दोस्तों कहते हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। ये लाइन पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सतीश कौल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले सतीश कौल की, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। जीरो से हीरो बने इस अभिनेता का सफ़र कैसे लाचारी पर आकर खत्म हुआ, शायद ये बात हर कोई नहीं जानता। 8 सितंबर 1946 में कश्मीर की वादियों में जन्मे सतीश कौल बचपन से ही अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे। बस यही चाहत उन्हें भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे ले आई, जहां से सतीश कौल ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। एक बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और उनका यह संघर्ष उन्हें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में खींच लाया। सतीश कौल के पिता मोहनलाल कश्मीरी म्यूजिक कंपोजर थे, जो मुंबई दूरदर्शन के डायरेक्टर भी रहे। सतीश कौल सन 1973 के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में आपको कुछ भी मिल जाए मगर कुछ और पाने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। इस पंजाबी एक्टर ने भी बॉलीवुड में जाने का सपना देखा, जो प्रोड्यूसर शिव कुमार ने पूरा किया। सतीश कौल ने फिल्म अंग से अंग लगा ले से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था, मगर यह अभिनेता हिंदी फिल्म जगत में कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में सतीश कौल का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट पंजाबी फिल्में दी। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। सतीश कौल की बॉलीवुड में काम करने की चाहत और बढ़ने लगी, जिसके बाद उन्हें सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म कर्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने दिलीप कुमार जैसे बड़े कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। सतीश कौल टेलीविज़न पर भी कुछ यादगार सीरियल में नजर आए, जिसमें BR चोपड़ा की महाभारत और विक्रम बेताल जैसे शो शामिल हैं। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद सतीश कौल को पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। मगर कहा जाता है ना, हमेशा के लिए कोई बुलंदी पर नहीं रह पाता। ऐसा ही सतीश कौल के साथ भी हुआ। वो बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए। INS की रिपोर्ट के अनुसार जब वो बॉलीवुड में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने B ग्रेड फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते 90 के दशक तक आते आते इस अभिनेता का करियर खत्म हो गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सबसे पहले फिल्म की शूटिंग सतीश कौल की ही देखी थी। इसके बाद ही उन्होंने अभिनय की दुनिया में आने का मन बनाया था। सभी की तरह अभिनेता ने भी परिवार बसाने की कोशिश की, मगर शादी के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। इसके बाद वो लाचारी और अकेलेपन का जीवन जीने लगे। उनके जीवन का फिर असली संघर्ष शुरू हुआ। सतीश कौल ने अपने पिता के कैंसर के इलाज में सारी जमा पूंजी लगा दी है। पिता के मौत का सदमा माँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। सतीश कौल इतना संघर्ष के बाद भी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने पंजाब में ही एक एक्टिंग स्कूल की शुरुआत की, लेकिन यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सतीश कौल को चोट लगी, जिस कारण उन्हें काफ़ी लंबा समय अस्पताल में ही गुजारना पड़ा। लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले सतीश कौल जीवन के अंतिम दिनों में पाई पाई को मोहताज हो गए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस अभिनेता ने कई फिल्मी सितारों से मदद मांगी, मगर बॉलीवुड में जो एक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा वो सिर्फ जैकी श्रॉफ का था। सतीश कौल ने अपने जीवन के अंतिम समय लुधियाना के स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम में बिताया था, जहां 10 अप्रैल 2021 को उनकी मौत हो गई। एक पंजाबी टीवी इंटरव्यू में सतीश कौल ने अपने जीवन के बारे में खुलकर बात की थी और कहा था कि वो अब बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। पंजाबी फिल्म उद्योग में उनकी सफल फिल्मों में सस्सी पन्नू, पटोला, हल्ला हो शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले सतीश कौल के संघर्ष भरे जीवन की कहानी। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।